हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक चल रही है उसमें इकाई 3 का चैप्टर चल रहा है 5वां, और हम आज ही इसको शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। कि जब से मानव ने जन्म लिया सबसे पहले कौन सी क्रियाएं की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं इस बारे में। देखिए, मानव के वो कार्यकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे होती हैं जो प्रकृति पर निर्भर हैं, पर्यावरण पर। मानव प्रकृति से उन संसाधनों को लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट यानी शिकार करना, भोजन संग्रहण भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण पशु चराना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग हैं उनका कार्य क्षेत्र जो है वो घर से बाहर होने के कारण उन्हें रेड कॉलर, लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मानव ने जो आर्थिक क्रियाएं की थी वो आखेट और भोजन संग्रह किया था। कृषि का उस समय विकास नहीं था। तो देखिए बच्चों, आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था, अपने आसपास के वातावरण पर। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। पहला तो पशुओं का आखेट यानी शिकार करना, और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य वस्तुएं, जंगलों से पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित करता था। तो 2 कार्यों द्वारा उसका जीवन निर्वाह होता था। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, यानी मछली पकड़ना, क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या संकटापन्न हो गई हैं। वो शिकार करते हैं अवैध रूप से, उससे जो जीव जंतुओं की जो जातियाँ हैं वो लुप्त हो गई हैं, संकटापन्न यानी संकट की स्थिति में। प्राचीन काल के आखेटक यानी शिकारी पत्थर व लकड़ी के बने औजार आदि, तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि अभी बताया था कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं की प्रजातियों की भिन्नता होना जरूरी है। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। आज भी यह कार्य कठोर जलवायुविक जो क्षेत्र हैं दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं, आदिवासी। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं। ये इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष यानी भोजन का बचा हुआ भाग भी नहीं रहता है, एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। इसमें हम देख सकते हैं मिजोरम में संतरे एकत्रित करती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, भोजन संग्रह
भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जो ज़्यादातर बर्फीले क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तरी कनाडा है, उत्तरी यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का भाग एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। चित्र संख्या 5.2 में नीचे देखेंगे मानचित्र में। तो देखिए बच्चों, आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करने एवं कार्य के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ और क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़फल को भोजन एवं तेल के लिए और पेड़ के तने का उपयोग रबड़, ब्लाटा, गोंद व राल बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि च्युइंगम जो होती है उसको चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो? इसे चिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकल। और जो च्युइंगम है ये जैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। जैपोटा नाम का वृक्ष होता है, उससे बनता है। तो बच्चों हम देख सकते हैं ये निर्वहन ग्रहण क्षेत्र है और जो दर्शा रहा है, ये जो हमें ये डार्क दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये वाला ये जो डार्क दिखाई दे रहे हैं, इन वाले भागों में क्या होता है? आज भी संग्रहण होता है, भोजन इकट्ठा करना होता है, भोजन इकट्ठा करना, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया है। इसके बाद में आता है बच्चों पशुचारण। पशुचारण या पशुपालन भी कह सकते हैं हम। पहले पशुचारण होता था, पशुपालन होता है वर्तमान में। तो आखेट पर निर्भर रहने के वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पशु हैं उनका चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन जो व्यवसाय है वो निर्वहन अथवा या व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब आता है चलवासी पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक जो होता है वो अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं बच्चों कि जो भेड़ बकरी पालक हैं वो अपनी पशुओं को ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो ग्रीष्मकाल का आरंभ है, जो अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊँट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक, लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। तो चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र आपका यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र आपके दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर है। चित्र संख्या 5.4 में दिया हुआ है। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में
नए चारागाह होते हैं पशुओं के लिए, चारा चराने वाली जगह जहाँ चरते हैं पशु, उनकी नए नए खोज की जाती है तो वो लंबी दूरियां तय करते हैं। ये गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर तथा शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर ये प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, ऋतु प्रवास, ऋतुओं के आधार पर प्रवास करना। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशु चारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। इसके बाद में चलवासी पशु चारकों की संख्या अब घट रही है बच्चों, एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। इसके दो कारण हैं, पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की बसाने की योजना बनाना। इसके बाद में आता है वाणिज्यिक पशुपालन, इसको बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।